जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रक्षक डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहले आपको तथा आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपने या आपके पूरे परिवार ने या किसी ने भी कोई ऐसा प्लान बनाया हो, कोई अच्छा सा प्लान बनाया हो जो सक्सेस होने के रास्ते पर हो, वो पूरा हो जाए। ठीक है, जो आपने 2024 में सोचा हो वो सारे काम पूरे हो जाएं। हर हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में उन्नत करे। अब उन्नत का मतलब ये नहीं कि चोर थे डकैत बन गए या डकैत थे तो आतंकवादी बन गए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे क्षेत्र में हम लोग उन्नत करें। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर। आज पढ़ने वाले हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सॉरी, मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीपल लिखा है, यहाँ पर फैक्टर लिखा है। इसका जो हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल को क्या कहते हैं, फिर देखेंगे फैक्टर को क्या कहते हैं। तो मल्टीपल को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणज, या और फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड। मल्टीपल को हम लोग गुणज बोलते हैं और फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। ठीक, अब किसी संख्या का हम कैसे पता करेंगे कौन से गुणनखंड होते हैं, कौन से गुणज होते हैं। तो गुणज हमें जानने के लिए या मल्टीपल जानने के लिए हमेशा याद रखना है, जिस संख्या का हमसे मल्टीपल पूछा जाए वो संख्या जिसको काट दे उसको कहते हैं मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जिसका हमसे गुणनखंड पूछा जाए या जिसका हमसे फैक्टर पूछा जाए तो उस संख्या को जो काट दे। नहीं समझे, फिर से समझते हैं। मान लो हमसे पूछा गया 24 का मल्टीपल बताना, 12 का मल्टीपल बताना है, इधर मल्टीपल बताना है, इधर फैक्टर बताना है। तो मल्टीपल में क्या करेंगे, मल्टीपल या गुणज में क्या करेंगे, जिसको 12 काट दे। क्या होता है, जिसको 12 काट देगा वो मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे 12 को काटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, डॉट 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 डॉट, हम जहाँ तक गुणा करते चले जाएंगे। तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे हमें 12 के मल्टीपल बताना है तो 12 जिसको काट दे तो ये मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, 12 जिसको काटेगा वो मल्टीपल हो जाएंगे, या जिस संख्या का हमसे पूछा जाए वो संख्या जिसको काटेगी वो मल्टीपल हो जाएंगे। लेकिन जिस संख्या का हमसे फैक्टर पूछा जाए उस संख्या को जो काटेगा, जिस संख्या का हमसे फैक्टर पूछा जाए उस संख्या को जो काटेगा उसे फैक्टर मानेंगे। जैसे देखो 12 को कौन काटेगा, एक काट देगा भाई, एक तो हर संख्या को काट देता है। 2 2 छंग 12 होता है, 3 चक्कू 12 होता है,
4 तियां 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। इतनी संख्याओं के अलावा कोई दूसरी या इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो 12 का गुणनखंड हो सके या 12 को काट दे। तो कौन कौन 12 को काटेगा? 1 2 3 4 6 12। और 12 के मल्टीपल कौन से हैं? 12 24 36 30 48 30 नहीं 36 48 60, इस टाइप से ये सब 12 के मल्टीपल है। तो हमें डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया होगा। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं वो जो उस संख्या का काट दें। फैक्टर कौन से होते हैं? जो उस संख्या को काट दें। लेकिन मल्टीपल क्या क्या होते हैं? जिसको वो संख्या काट दे। ठीक है। अब फिर से अब इसमें क्या देखेंगे? देखो एक चीज याद रखना है, जो मल्टीपल होंगे वो हमेशा अनंत होंगे। मल्टीपल क्या होंगे? ज्यादा होंगे, अनंत होंगे। फैक्टर क्या होंगे? ये सीमित होंगे या लिमिटेड होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 12 के कितने गुणनखंड हैं? केवल और केवल 6। इसके अलावा कोई 7वां गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो फैक्टर क्या होंगे? हमेशा सीमित रहेंगे। और गुणनखंड क्या हो गया? गुणनखंड जो होंगे सीमित होंगे। मल्टीपल क्या होंगे? हमेशा असीमित रहेंगे। तो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मान लो किसी और भी संख्या के एक बार देख लेते हैं चेक करके। तो हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि गुणनखंड क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है। मान लो हमें 24 का फैक्टर भी बताना है, गुणन और मल्टीपल भी बताना है। मल्टीपल का मतलब गुणज, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ठीक। तो गुणनखंड क्या होंगे? जिनको ये काट दे, जिनको 24 को जो जो काटेंगे वो गुणनखंड होंगे, लेकिन 24 जिनको काटेगा वो मल्टीपल होंगे। तो 24 किसको काटेगा? 24 काटेगा 24 को पहले तो। ठीक है। इंसान सबसे पहले क्या करता है? अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारता है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा? घर तो बाद में बर्बाद होगा, सबसे पहले हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है। तो 24 सबसे पहले किसको काटेगा? 24 को काटेगा, उसके बाद 48 को काटेगा, उसके बाद 72 को काटेगा, उसके बाद 96 को काटेगा, उसके बाद 120 को काटेगा, इसके बाद 144 को काटेगा। फिर धीरे 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 ये काटता चला जाएगा जहाँ तक हम लोग काट पाते हैं। फिर ठीक है। फैक्टर या गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड वो होंगे जो 24 को काटेगा। 24 को कौन काटेगा? एक सबको काटता है। 2 24 को काट देगा, 12 दूनी 24। 3 3 भी काट देगा, 3 और 24। 4 4 भी 24 को काटेगा, 4 6 24। इसके बाद 6 6 भी 24 को काटेगा, 6 चौक 24। इसके बाद 8 24 को काटेगा, 8 दूनी 24। इसके बाद 12 12 दूनी 24, फिर 24। ठीक है। तो गुणनखंड कौन से हुए? ये गुणनखंड है, ये गुणज है। ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुणनखंड क्या होते हैं? जो उस संख्या को काट दे। ठीक है। और गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल क्या होते हैं? जो जिसको वो संख्या काट दे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है गुणज और गुणनखंड या मल्टीपल और फैक्टर। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इन दोनों में से सबसे पहले पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कहीं कहीं पर कुछ लोग कुछ अपनी किताबों में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GMF लिखते हैं। GMF भी कहीं लिखा दिखा मिल जाए तो समझ जाना कि HCF ही है। क्या? GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। कहीं कहीं बहुत सारी किताबों में H की जगह पर G भी आपको मिल जाएगा। तो हाई H का मतलब होता है हाईएस्ट, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट। ठीक है। अब सिंपल से देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
महत्तम समापवर्तक हिंदी में लिखते हैं शॉर्ट में मासा। नाम सुने होंगे ना, मासा लासा, तो ये मासा ही लासा है। अब मान लो किसी संख्या, किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकालना होगा, किसी तीन संख्याओं का मासा निकालना होगा, तो हम लोग मासा निकालते कैसे हैं? जो मासा निकालने के तो बेसिक तरीके देखें तो दो तीन तरीके मासा निकालने के होते हैं। जैसे हम पहली बात करें, पहली विधि की, तो इसे कहते हैं लंबी भाग विधि। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, पहली कौन सी होती है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके बाद दूसरी विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि, जिसे कहते हैं फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? फैक्टर मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड मेथड या गुणनखंडी विधि या गुणनखंड विधि। तीसरी होती है डिफरेंस मेथड, जो जुगाड़ा होता है एक, इसे बोल सकते हैं अंतरी विधि या डिफरेंस मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों को ये लेवल था, ये क्लास 6 में, 7th में, 8th में खूब पढ़ाया गया है। ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी नहीं लगाना है, हालांकि ये वाली विधि हमें याद रखनी है, तो हम एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी बता देंगे। मेन होता है आपका ये आंतरिक विधि, जिसे डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, मान लो हमें सबसे पहले लंबी भाग विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन लगाने हैं। मान लो हमें क्वेश्चन लगाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम आपसे पूछ रहे हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? जैसे मान लो 24 और 36 का HCF 24 और 36 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो 24 जब हम इस विधि से लॉन्ग डिवीजन मेथड या लंबी भाग विधि से लगाएंगे तो करते क्या है, छोटे वाले अंक को ऐसे लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को ऐसे लिखते हैं और बड़ी वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो अब भाग दो 24 एकम 24, सीधे सीधे कितना बचा? 12 बचा। ये वाला 24 हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला 24 यहाँ पे लिख लेंगे। कितना आएगा? 12 दूनी 24। ये तो ऐसे तब तक हम भाग करते रहते हैं जब तक यहाँ पर कट्टम पिट्टा या जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब जो इसका लास्ट सबसे पहले वाला ये भाजक होता है, ये हमारा हो जाता है HCF। तो इन दोनों संख्या का HCF क्या होगा? 12। HCF क्या होगा? 12 होगा। ठीक, तो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पहला मेथड हुआ। ये कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे ही जब तक ये करते तब तक चले जाएंगे जब तक यहाँ पर जीरो ना आ जाए। मान लो ऐसे ही हमें पता करना हो 125 और 25 का। ठीक है, 25 पंचे 125 होता तो 25 इसका HCF हो जाएगा, वो दूसरी बात है, जिसको आता है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला आगे लिखेंगे और 125 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर 25 पंचे 125,
कट गया। तो हमारा लास्ट भाजक कौन सा हुआ, यही तो है। तो हमारा HCF कौन सा हो गया, 25 हो गया। इसके बाद कौन सी संख्या मान लें, मान लो हमें बताना हो 325 का, 300 और 225 या 300 220 इस टाइप से पता करना हो। गुणन का मेथड, मान लो हमें किसी संख्या जैसे मान लो 20 25 का मासा बताना है। मासा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है 20 और 25 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 20 और 25 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे, इस विधि से जो हमें लगाना हो। तो कैसे लगाएंगे, 2 के गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे 2 दहम 20, फिर 2 से करेंगे 2 दहम 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। तो 10 20 के गुणनखंड क्या है, 2 2 5। फिर ऐसे ही 25 के कर लेंगे, कितने आएंगे 5 गुणे 5। तो दोनों में से जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है, तो इसको नोट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 5। इन 20 और 5 का HCF क्या हो जाएगा, HCF। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए बेसिक तरीके जो हम आज तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने जुगाड़ वाले तरीके पे। ठीक है, मान लो हमें पता करना है 80 60 का HCF। 80 और 60 का हमें HCF पता करना है। तो एक लाइन हम नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, किसी भी दो संख्याओं का, मान लो हमें दो संख्याओं का मासा पता करना है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर, जिन दो संख्याओं का हमें HCF पता करना है, उन दो संख्याओं का अंतर मासा होगा, या फिर वो उस अंतर का गुणनखंड मासा होगा। मान लो जैसे ये दो संख्याएं हैं 80 और 60, तो इनका डिफरेंस कितना है, 80 में से 60 घटाएंगे 20। या तो यही मासा होगा HCF, या तो यही हो जाएगा। ये नहीं है तो इसके कोई ना कोई गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखो 20 चक्को 80 20 दिया, 20 चक्को 80 20 दिया 60, तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF सीधे सीधे क्या आ गया 20। ऐसे ही मान लो 24 36 का मासा क्या होगा, 36 का मासा या HCF क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 36 में से 24 जाएगा 12। अब या तो इसका HCF है 12 हो जाएगा, या तो कोई 12 का गुणनखंड होगा। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 कट रहा है, यही हो जाएगा हमारा HCF। ऐसे ही मान लो और कोई संख्या दी है, ठीक है। अब मान लो अभी तक तो हम लोग दो दो संख्याओं का मासा निकाले थे, अब निकालना है हमें हमारा मासा 54 162 54 और क्या है संख्या 54 162 54 162 189 का HCF ज्ञात कीजिए।
ठीक है, 54, 162, 189 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा आया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 बैच 2, मतलब दूसरे शिफ्ट में आया है 2018 में। सॉरी, अब देखो इसको कैसे करेंगे। 54, 162, 189 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब दो से ज्यादा दो संख्याएं हों उनका एचसीएफ पता करना है तो क्या करेंगे, उनका जो अंतर होता है, मान लो ये संख्या ना होती, ये दोनों संख्याएं होती, तो हमसे पूछा जाता है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं क्या, इन दोनों का अंतर निकालते, जो अंतर आता है या तो वही एचसीएफ होता या फिर उसका गुणनखंड एचसीएफ होते। ठीक, अब हो गए 3 संख्याएं। इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है। मान लो 54 और 162 का अंतर कितना होगा, 162 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108, नहीं 108। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 108। बट हम 189 में से 162 घटाएंगे कितना आएगा, 7, 8 में से 6 गया 2, 27। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा अंतर कम होगा उसको लेंगे, बाकी वाले काट देंगे, या ये इससे कोई मतलब नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 27। अब देखो या तो गुणनखंड ये होगा इसका, ठीक है, या तो गुणनखंड 27 होगा या फिर 54 होगा, सॉरी, या फिर इसके गुणनखंड होंगे, या तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 27 होगा, या तो इसके कोई गुणनखंड इसका एचसीएफ होगा। अब देखो 27 एक कट रहा है, अब जिसको 27 का पहाड़ा याद है वो यूज कर सकता है। 27 दूना होता है 154, ठीक है, और 27 छक्का होता है 162, 27 छक्का होता है 162 और 27 सत्ते होता है 189। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बाई चांस ये ना होता तो हम इसके कर लेते गुणनखंड। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से पूछ, अब ये क्वेश्चन हमारा आया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2018 में। ठीक, अब ऐसे ही मान लो हमें पता करना है 70, 75 और 950 इन दोनों संख्याओं का मासा या एचसीएफ पता करना है। ठीक है, सॉरी 950 नहीं 905 है। 17, 75, 905 इन दोनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने बताया किन्हीं भी दो संख्याओं का हमें अगर मासा ज्ञात करना है तो सबसे पहले उनका अंतर निकालेंगे। तो 905 में से 775 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 7 गया 1, 130 आएगा। इन डिफरेंस का अंतर कितना आ जाता है, 130। ठीक, अब हमें देखो एक चीज़ दिख रही है, 130 से ये कटेगा, इसमें 0 है तो 0 है तो तभी कटेगा जब यहाँ पर 0 होता, तो ये 130 से नहीं कट रहा है। अब करेंगे क्या, हमने बताया था दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर या तो उनका मासा होता है या तो इस अंतर का कोई जो गुणनखंड होगा, इस अंतर का कोई गुणनखंड होगा
वो मासा होगा। अब इसके गुणनखंड कर लो, 2 से कटेगा 65 आएगा। फिर किससे कटेगा, अब सीधे 5 से काट लें, कितना आएगा, आ जाएगा 13, 13 एकम 13। अब कितना, इसके 130 के गुणनखंड कौन से आएंगे, या तो 2 होगा, 5 होगा, 100 और 13 होगा, 13 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 13 होगा। अब देख लो किससे इसमें कट रहा है, 2 से कट रहा है। ये यहाँ पर क्या है 5, और कभी भी 2 जो है किसी भी विषम संख्या को नहीं काटेगा। क्या होगा, कभी भी किसी भी विषम संख्या को नहीं काटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से देखो, 13 से देखो कटेगा, 13 से काट के देख लो, 13 छंग 78 नहीं, 13 सत्ते 84, 13 पचे 65, 13 पंचे 65, कितना बचा 125, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। अब बचा क्या 5, 5 से इन दोनों से, ये 2 संख्याएं, दोनों की दोनों संख्याएं कटेंगी, तो इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आराम से इसको समझिए एक बार, ना समझ में आया अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे और प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके देखना, हमें क्वेश्चन लगाने आ जाए। बाद में स्पीड जो है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लगाना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग गाड़ी या साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, नागिन बनाना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाना सीख जाए। स्पीड जो है धीरे धीरे हमारी, जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे स्पीड हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब मान लो हमें एक क्वेश्चन हो, जैसे यूपीपी में आया था 52 78 156 का मासा ज्ञात कीजिए। संख्या है 52 78 156 का मासा ज्ञात कीजिए। 52 78 और 156, 3 संख्या है 52 78 156 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया है 52 78 156, 52 78 156, इन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे किन संख्याओं के बीच अंतर कम है, किन दो संख्याओं के, इन तीनों संख्याओं में से किन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है। जैसे 78 और 52 का डिफरेंस कितना है, 52 से 78 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2। इतने में तो किसी को डिफरेंस अंतर नहीं होगा, क्या कहते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 26। अब 78 तो देखो हमें दूरी से दिख रहा है लगभग 2 गुना है, तो उसके पीछे हम पढ़ेंगे नहीं, यहीं छोड़ देंगे उसको। अब या तो इनका मासा जो है 26 होगा, या तो इनका मासा जो है 26 होगा, या फिर कुछ और होगा, या फिर इसका गुणनखंड होगा 26 होगा, या फिर इसका कोई गुणनखंड होगा। अब देखो क्या 26 से ये कट रहा है, तो 26 दूना 52, 26 से तो कट रहा है, 26 दिया 78। ठीक है, सबको टेबल याद है ना, किसी कोई दिक्कत है, 26 दिया 78। जिसको नहीं याद है अपना करके देख लो, या फिर 26 गुणे 3 कितना, 6 3 18, 3 2 6 7 78। ठीक, अब 26 छक्का 156 होता है, 26 इंटू 6 6 36 का 6 हाथ से लगा 3 6 दूनी 12 12 3 15 156। देखो तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 26 ही। अगर कोई संख्या 26 से नहीं कटती तब हम क्या करते हैं, एक जो 26 है इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड क्या आते हैं, या तो 2 आता है या तो 13 आता है। ठीक,
क्वेश्चन देखते हैं इनके एचसीएफ के। अब मान लो क्वेश्चन है 42, 60, 72 का मासा ज्ञात करना है। 42, 60 और 72 का संख्या क्या है? 42, 60, 72 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। 42, 60, 72 का मासा ज्ञात कीजिए। अब 42, 60, 72 का मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले अंतर देखें। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? 18। अब 60 और 72 के बीच का अंतर 12, तो इसको काट देंगे, इसको रख लेंगे। अब या तो इसका इन तीनों संख्याओं का मासा 12 होगा, या फिर इसका कोई गुणनखंड होगा। अब देखो 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 ये नहीं करता है, तो मतलब 12 इसका मासा नहीं हो सकता है। अब इसके गुणनखंड कर लें। ठीक, गुणनखंड करने सबको आते होंगे। 2 छंग 12, ठीक है। अब 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है, देखो 3 से तो चेक कर लेंगे, 3 से तो कट ही रही है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंकों का योग भी 3 से कटता है। जैसे देखो 4 2 6, 3 से कटेगा 6 0 6, ये भी कटेगा 7 2 9, ये भी कटेगा। मतलब सारी संख्याएं 3 से कट रही हैं। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या देखो 4 से 2 ये सारी संख्याएं कट रही है, 2 दूना 4 होता, 4 से कट रही, 4 से यही नहीं कट रही है, तो 4 को मतलब 1 2 काट दो इसमें से। अब बचा 2, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। 7 छंग 42, सॉरी 6 सत्ते 42, 6 दाम 60, 12 छंग 72। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। अब ऐसे ही ये भी हमारा क्वेश्चन जो है हमारे यूपीपी के एग्जाम में आया है, जो आया था कहाँ गया, ये भी 2018 में आया था। अब 2011 के यूपीपी के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था 27 18 27 36, 18 27 36 का मासा बताना था। नॉर्मल है, सब आराम से कर लेंगे, लेकिन कोशिश करिए जहाँ जैसे हमने बताया है वैसे ही करिए। किसका निकालना है? 18 27 36, 18 27 36 का मासा ज्ञात करना है। बीच में कॉमा लगा है। तो 18 27 का हम लोग अंतर सबसे पहले देखें कितना आएगा? 9 आएगा, अंतर 9। ठीक, ऐसी कंडीशन कभी फंस जाए जब क्वेश्चन कहेगा अंतर सब में समान आ जाए या सब में बराबर आ जाए, तो वही एचसीएफ हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। और ऐसे भी देता है 9 दूना 18, 9 तो 27, 9 4 36। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। ठीक है। अब ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आज तक हम करते चले आ रहे हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारी लैंग्वेज पर आधारित होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं।
अब जैसे वो क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है। तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए देखो, सबसे पहले देखेंगे संख्या कौन सी दी है। 460 क्वेश्चन बोल रहा है एक कोई ऐसी संख्या है जैसे 460, 491, 491 और है 553, 553। एक कोई ऐसी संख्या है, इन तीनों संख्याओं को भाग करते हैं जब, तो शेषफल 26 ही आता है। शेषफल क्या आता है? ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी कोई संख्या ज्ञात करनी है कि इसको भाग करें तब भी 26 आए, इसको भाग करें तब भी 26 आए, इसको भाग करें तब भी 26 आए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले जो शेषफल आता है वो घटा ही लेते हैं इसमें से। तो इसको घटाएंगे, 460 में से घटाएंगे तो आएगा 434। ठीक। अब 11 में से 6 जाएगा 7, 8 में से 2 जाएगा 6, 467। अब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 13 में से 6 जाएगा 7, 5 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 और 5, 527। ठीक है। अब हमें यहाँ से ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी, यहाँ से हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जो इन तीनों संख्या को काट दे। कौन सी तीनों संख्या? 434, 465, 527। अब इसमें देखेंगे, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का मासा निकाल लें, क्योंकि इसका एक मासा ही ऐसी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं को बराबर काट देगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब शेषफल हमें जो 26 लाना था वो हमने पहले ही घटा दिया, तो बचा क्या? ये संख्या बची है तीनों, तो तीनों को करना क्या है, तीनों को हमें केवल और केवल घटाना, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पर तीनों, ये जो संख्या, जिस संख्या से हम डिवाइड करेंगे वो तीनों संख्याओं को काट दे। अब देखो, मासा निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अंतर देख ले, किन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है। इसके बीच लगभग कितने का होगा? इधर 70 है, इधर 20 है, मान लेते हैं लगभग, तो 50 का अंतर है। इधर 434 है, इधर 467 है, तो लगभग 30-35 का अंतर है। तो अंतर कम किधर है? अंतर इधर कम है। कितना अंतर है? 7 में से 4 गया, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 0, 33 आया। अब या तो इस जो संख्या है, तीनों संख्याओं का मासा 33 होगा, या फिर इसका कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, या तो 33 होगा या फिर इसका मासा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। देखो, इसमें से घटाएंगे 6 तो आएगा 65, तो अंतर आ जाएगा 31। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 31। अब देखो, 31 का कोई गुणनखंड है ही नहीं, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका हमने बताया है 6m ± n। कौन सा होता है? 6m ± 1। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो संख्या होती है या फिर 1 होता है। इन 2 संख्याओं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। तो 31 का कौन कौन से गुणनखंड होंगे? या तो 1 होगा या तो 31 होगा। इनके अलावा कोई भी संख्या इनका गुणनखंड नहीं हो सकती है।
तो यही संख्या जो है इनका मासा हो जाएगी। तो हम अगर इन संख्याओं को 31 से भाग दे दें तो ये सारी संख्याएं जो हैं 31 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 26 बचेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे और लगाने का प्रयास करते हैं। जिससे मान लो क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 12, 18 और 10। 12, 18 और 10 को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 10 को पूर्णतः विभाजित कर दे। कभी भी हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, कभी भी हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो हम ऐसे कंडीशन में सीधे मासा निकालने लगते हैं। जैसे हमने बताया 12, 18, 10 इनका हमें मासा निकालना है। ठीक है, मतलब इन संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे भाग करें तो शेषफल कुछ ना बचे, पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो मान लो ये छोटी संख्या है तो ऐसे पता चलेगा 2 से कट रही, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 पंचे 30। लेकिन जब बड़ी संख्याएं होंगी तो क्या करेंगे, देखो अंतर किसके बीच कम है, 18 से 10 के 10 का अंतर है, 10 से 12 2 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2। अब या तो दो इनका जो मासा होगा 2 होगा या तो इसका कोई अंतर होगा। तो सीधे सीधे दिख रहा 2 ही, 2 से कटेगा 2 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लो ऐसे ही कोई बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो दिया है 200, 250, 300। 200, 250, 300 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। वह बड़ी से बड़ी कोई संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो को भैया 200 से काटे तब भी 0 आए, 250 को काटे तब भी 0 आए, 300 को काटे तब भी 0 आए। काटने का मतलब क्या है, जो संख्या ऐसी संख्या बताना है कि 200 को भाग दे तब भी 0 आए, 250 को भाग दे तब भी 0 आए और 300 को भाग दे तब भी 0 आए। अब देख लेते हैं, हमने बोला था अंतर देख लेंगे 50। भाई देखो दोनों कंडीशन में 50-50 अंतर आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर बराबर डिफरेंस आ जाए, सीधे सीधे वही HCF हो जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये क्लास रही HCF की, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, किसी से भी दो संख्याओं का हमें HCF निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो हमारी एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक होता है फैक्टर मेथड, एक होता है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस कोई मेथड नहीं है, एक जुगाड़ का तरीका है, एक ऐसा जुगाड़ है जिससे हम जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस मेथड या अंतरी विधि जो है, इससे क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। मान लो हमें किसी दो संख्याओं का मासा निकालना है तो क्या करेंगे, उन दो संख्याओं का अंतर ले लेंगे, तो या जो अंतर आएगा या तो वही मासा हो जाएगा या फिर उसका कोई गुणनखंड, जो अंतर होगा उसका कोई गुणनखंड मासा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो दो संख्या नहीं 3-4 संख्या दी हो, 5 संख्या दी हो, 6 संख्या दी हो, 7 दी हो, उनका मासा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनके बीच का अंतर कम है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ढूंढ के बाकी संख्याओं को पहले छोड़ देंगे। फिर देखेंगे जो संख्याओं का, उन दो संख्याओं का अंतर आएगा वो जो होगा या तो वही HCF होगा या फिर उसका कोई गुणनखंड HCF होगा। तो ये हमारी क्लास रही HCF की, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको
क्लास समझ में आई होगी, कहीं पर ना समझ में आई हो या कुछ दिक्कत हो तो एक बार आप थोड़ा सा दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, 3-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है ना, स्पीड ज़्यादा रहती है तो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। इसके बाद भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं क्या कहते हैं मेरे हमारे नंबर पर या हमारे जो कोचिंग के लड़के हैं हमारी कोचिंग में आराम से पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपको ऑफिस में ही मिलेंगे, आराम से आइए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, ना समझ में आए फिर से पूछें। हम ये क्लास और आज थोड़ा सा इस स्पीड में पढ़ाए हैं, जो नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम इसको बहुत ही आराम से पढ़ा देंगे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में। ठीक है, तो ये हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्लास हुई। कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।